आज हम समझेंगे भिन्न का जोड़, यानी भिन्न का जोड़ कैसे बनाया जाता है उससे को हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भिन्न का जोड़ बहुत ही आसान तरीका से आप समझ जाइएगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा यहाँ पे। तो देखिएगा, भिन्न का जोड़ इस कंडीशन में भी रह सकता है और एक और भी कंडीशन है इसको, जैसे कि 5/2 प्लस 3/4, इस कंडीशन में भी रह सकता है। तो अगर इस कंडीशन में है तो भिन्न का जोड़ को हमको सबसे पहले इस कंडीशन में लाना होगा, ठीक ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 4 है, 3 है, 2 यानी 3.2/4 है। तो इसको हमको सबसे पहले सॉल्व करना होगा। इसमें जो है इससे गुना करना होगा, 4 में 3 से गुना करना होगा, और जो गुना किए हैं उसको ऊपर वाले में क्या करना होगा, ऐड कर देना है। तो 3 चौका 12 हुआ, और ऊपर जो कितना 2 है तो उसको ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो कितना 12 2 14, तो 14 लिखेंगे ऊपर। नीचे में जितना है, यानी जितना नीचे में है उतना ही नीचे लिख देंगे, यानी 4 है तो 4 लिखेंगे। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, बहुत आसान तरीका से समझिएगा आप लोग। 6 है और 2 है, तो हम क्या बोले हैं, इसको क्या करना है, गुना कर देना है। गुना करने के बाद जितना आएगा उसको क्या करना है, इसमें ऊपर वाले में ऐड कर देना है। तो 6 दूनी 12, 12 हो गया, ऊपर में 3 है तो उसे ऐड करना है। तो 12 3 15 हो गया, और 15 नीचे जितना है उतना लिख देंगे। 6 है तो 6। तो अब देखिए, इसको इस कंडीशन में हम लिए हैं। अब इस कंडीशन में आने के बाद इसको क्या करना है, नीचे जितना भी अंक है उस सबका एलसीएम लेंगे हम, ठीक। उस सब का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, 4 और 6 का एलसीएम, 4 हो गया और 6 का एलसीएम। ये हम एलसीएम निकाल रहे हैं आपको बताने के लिए कि कैसे निकाला जाएगा। तो एलसीएम लीजिए, कितना से लगाइएगा, 2 से लगाइए, 2 3, कितना आया, तो 2 और 3, यानी एक अलग अलग अंक है तो गुना कर देंगे। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी इसका जो एलसीएम आया वो 12 आ गया, ठीक। 12 जो हमारा एलसीएम आया है, और यहाँ पे जो नीचे जो 4 है इससे डिवाइड करेंगे। जो अंक है हमारा 4, उसमें एलसीएम में डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम में डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितने मरतबे कट रहा है, तो 3 मरतबे, यानी 4 तिया 12, 3 मरतबे कट रहा है। जितना मरतबे कटेगा उसको ऊपर वाले में हम क्या कर देंगे, तो गुना कर देंगे, ठीक। तो 3 4 तिया 12, 3 मरतबे कटा है, तो 14 तिया 42, यहाँ पे क्या हो गया, 42 हो गया। और जो 12 है इसमें आप 6 से आप डिवाइड कीजिए, 12 में 6 से डिवाइड कीजिए, 2 मरतबे कट रहा है। जितना मरतबे कटेगा उतना ऊपर में क्या कर देंगे हम, तो गुना कर देंगे। तो 15 दूनी 30, इसको आप ऐड कर दीजिए आप, 42 और 30 72, और नीचे कितना है 12। इसको आप काट भी सकते हैं और ऐसे रख भी सकते हैं, तो काट देगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। 12 5 60 और 12 6 72, यानी 6 मरतबे हमारा कट गया, तो आंसर हो गया। उसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी आप बनाइए, बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा। जैसे कि इतना है, इसका आप भिन्न का जोड़, यानी भिन्न का जोड़ निकालना, फ्रैक्शन ऐड करना है, ठीक ना। तो नीचे वाले का हम क्या बोले, नीचे वाले का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम, देखिए 2 और 4 का एलसीएम लीजिए। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना 1 और 2, 2 दूनी 4, यानी 4 इसका एलसीएम आ रहा है। तो 4 जितना एलसीएम आ रहा है ना, ये यहाँ पे जो नीचे वाला हर है उसको इससे डिवाइड करेंगे। तो 4 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने मरतबे कट रहा है, 2 मरतबे, 2 दूनी 4, 2 मरतबे कट रहा है। जितना मरतबे कट रहा है उसको ऊपर से हम क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे। तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस, अब इसे 4 में 4 से डिवाइड कीजिए, तो 1 मरतबे कट रहा है, 1 मरतबे कट रहा है तो ऊपर में क्या कर देंगे, उसको गुना कर देंगे। तो 3 एकम 3, कितना आ गया 3, यानी 10 प्लस 3 से क्या कर देंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 10 और 3 13, और नीचे कितना है 4, बस 13/4, कटने वाला नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही करना है। और भी देख लीजिए, और भी आगे ले लेते हैं। 5 3/5 प्लस 2/2, इस प्रकार का आपको मिल सकता है भिन्न का जोड़। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम, कोई भी इसमें दूसरा कंडीशन, बिल्कुल सेम कंडीशन करना है। नीचे वाले जितना भी होगा उसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम। नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, 4 5 2, तो देखिए 4 5 और 2 का एलसीएम लीजिए आप, कितना हो जाएगा। आपको सिर्फ बताने के लिए हम कर रहे हैं, वरना हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी इसके एलसीएम जो हो गया 20 हो गया एलसीएम। अब जो एलसीएम आ रहा है उसको बारी बारी से क्या करेंगे, डिवाइड करते चलेंगे। तो 4 जो है 20 में 4 से डिवाइड करेंगे, कितना मरतबे कट रहा है, तो 4 5 20, 5 मरतबे कट रहा है। जितना मरतबे कट रहा है उसको ऊपर में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 से इसको 20 को काटिए, तो 4 मरतबे कट रहा है, ऊपर में गुना कर देंगे 3 से,
तो 4 तिया 12 प्लस 2 में यानी 20 से हम डिवाइड करेंगे, सॉरी 20 में जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबे कट रहा है, तो 10 मरतबे कट रहा है। ऊपर 10 से गुना कर देंगे तो 10 दूनी 20। देख लीजिए, इसको ऐड कर देंगे पूरा को, ठीक। 20 से 10 30 है, 30 से 12 42 बटे 20। यही हमारा आंसर हो गया। इसको अगर हम आप काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं। 10 दूनी 20, 21 दूना 42, तो 21 बटे 10 हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार आप बना सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भिन्न का घटाव ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर, ये दिया हुआ है, इसको मिश्रित भिन्न बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, यानी p बटा क्यू के रूप में लाना होगा। इसको तोड़ के p बटा क्यू के रूप में लाना होगा। p बटा क्यू के रूप में लाने का मतलब जो है, यानी p बटा क्यू के रूप में लाने का मतलब पूर्ण रूप से बटा के रूप में नहीं है, बटा के रूप में नहीं है, इसको बटे के रूप में लाना है। कोई भी अंक जैसे कि 5/6 यानी पूर्ण रूप से बटा के रूप में है, तो इसको इसी रूप में लाना है, ठीक ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसको करने के लिए 5 है, 2 है, 4 यानी 5.2/4 है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें इससे गुना करना है। 4 में 5 से गुना करेंगे और जितना गुना करने के बाद आएगा उसको ऊपर वाले में क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। ऊपर वाले में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक ना। तो ऐड कर देंगे तो गुना कीजिए, 5 चौका 20 हुआ, 20 हुआ। ऊपर वाले में क्या करना है, जोड़ देना है। 20 और 2 है, 20 2 22, और बटा में जितना हर में है, जितना हर रहेगा उतना नीचे लिखेंगे। 22 है, बटा में 4 है तो 4 लिख दिए, माइनस है तो माइनस। अब देखिए फिर क्या करना है, 3.1/2 है, तो इसको क्या करना है, 3 और 2 को गुना कर देंगे, और गुना करने के बाद जितना आएगा ना उतना ऊपर वाले में क्या करना है, ऐड कर देना, यानी जोड़ देना है। तो देखिए 3 दूना 6, 6 हुआ, ऊपर में कितना 1 है, तो 6 और 1 7, 7 जितना नीचे है उतना रखेंगे। 7/2 है तो 2। उसके बाद देखिए, और उसके इतना हम पूर्ण रूप से बटा के रूप में आएगा। इसका अब एलसीएम अच्छा से निकल सकता, मतलब आराम से निकल सकता है एलसीएम। तो नीचे वाले का हर का हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक ना। तो 4 और 2 का एलसीएम निकालना है। देखिए 4 और 2 का एलसीएम निकालिए, तो निकालिए 2 और 1 यानी 2 दूना 4, 4 ही इसका क्या आया, एलसीएम आया। लघुत्तम 4 आया, तो जो लघुत्तम हमारा आया है उसको अंश हर में भाग देंगे। 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना मरतबे कटेगा, 1 मरतबे कटेगा। जितना मरतबे कटेगा ना उसको ऊपर में क्या करना है, गुना कर देना है, ठीक ना। तो 1 मरतबे कटा है, 22 में गुना करेंगे तो 22 से कम 22 हो गया, माइनस है तो माइनस। फिर 4 है हमारा एलसीएम, 4 है, हर से भाग दीजिए। एलसीएम जितना आएगा उसको हर से हमको भाग देना। 4 में अगर आप 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, कितना मरतबे कटेगा, 2 मरतबे कटेगा। और 2 मरतबे कटा और ऊपर में क्या करना है, हमको उसको गुना कर देना है। तो 2 मरतबे कटा है तो 7 दूना 14, 7 में 2 से गुना करेंगे 14 हो गया। और इसको आप घटाइए, 22 में से 14 गया तो कितना बचा, 8, और बटा में 4 है तो 4। इसको आप काट भी सकते, 8/4 यानी 8 में आप 4 से भाग देते हो तो कितना मरतबे कटेगा, 2 मरतबे कटेगा। 2 मरतबे काट दीजिए, हमारा आंसर क्या आ गया, 2। बस ऐसे ही बनाना है आपको। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन लिख देते हैं। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा इसको, चलिए बनाते हैं इसको। 3.1/2 हम क्या बोले हैं कि नीचे यानी जो 3.1/2 है, तो सबसे पहले हमको इन दोनों को क्या करना होगा, गुना करना होगा। गुना करने के बाद जितना आएगा उसको जोड़ देना है। तो 3.1/2 से 3 दूना 6, और ऊपर में क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 6 7/2 हो गया, माइनस है तो माइनस। फिर इन दोनों को गुना कीजिए और फिर ऊपर वाले में जोड़ दीजिए। क्या 3 दूना 6 या 6 4 10/4 हो गया, सॉरी 10/3 है, 10/3 है तो 3 रहेगा। उसके बाद 3 और 2 का क्या करेंगे, हर का हमेशा एलसीएम लेंगे, पूर्ण बटा के रूप में आएगा। उसके बाद हम हर का, ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो हर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, देखिए 3 और 2 अलग अलग अंक है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 दूना 6 इसका एलसीएम आया, और एलसीएम जितना आया है ना उसे हर से भाग दीजिए। 2 है, नीचे वाले से हमेशा एलसीएम में भाग देना है। यानी 6 में अगर आप 2 से भाग देते हैं कितना मरतबे कट रहा है, 3 मरतबे कट रहा है। 3 मरतबे कट रहा है तो ऊपर में क्या कर देना है, ऊपर वाले में अंक में गुना कर देना है। तो 7 या 21, माइनस है तो माइनस। फिर एलसीएम में 3 से भाग दीजिए, हर में फिर हर से भाग दीजिए एलसीएम में। तो 3 मरतबे 3 से अब 6 में भाग दीजिएगा तो 2 मरतबे कटेगा। 2 मरतबे कटा तो ऊपर में क्या करना है, गुना कर देना। तो 10 दूना 20 हो गया, 21 में से 20 गया तो कितना होगा, 1, और बटा में 6 है तो 6। यही हमारा आंसर हो गया।
बस ऐसे ही बनाना है। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं लास्ट में, बना करके आपको कमेंट में उसका आंसर देना है, ठीक ना। तो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको बना के देना है। ये पूर्ण बटा के रूप में, इसको तो गुना गुना करके जोड़ना भी नहीं है, डायरेक्ट इसके एलसीएम लेंगे और बना के इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक ना। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसको बनाइए लास्ट में, और बना करके आंसर इसको निकाल के और कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो भिन्न नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण भिन्न जो इस प्रकार है और एक मिश्रित भिन्न जो इस प्रकार होता है, ये पूर्णांक में होता है। तो हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो भिन्न का गुना में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि अंश को हर से काटते हैं और हर को अंश से काटते हैं, मतलब ऊपर की संख्या को नीचे से काटते हैं, तो नीचे की संख्या को ऊपर से काटते हैं। तो ये तरीका होता है, ऊपर नीचे हम लोग काटते हैं, तो भागा देते हैं। तो इस भिन्न में देखिए, इसमें क्या है कि 4/9 है, यहाँ 3/12 है। तो इसमें क्या है कि हम इस ऊपर की संख्या से इस दोनों नीचे की संख्या काट सकते हैं, यानी कि हम 4 से इन दोनों को काट सकते हैं और 3 से इन दोनों को काट सकते हैं। इसी प्रकार हम 9 से इन दोनों को काट सकते हैं, इस 12 को इन दोनों से काट सकते हैं, मतलब हम ऊपर नीचे संख्या को काटते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि कौन कौन सी संख्या कट रही है। तो 4 से 9 नहीं कट रही है, हम नीचे एक टेस्ट कर चुके हैं। अब इस तिरछा टेस्ट करेंगे, 4 से 12 कट रही है जी, कट रही है, तो काट सकते हैं। फिर 3 से टेस्ट करेंगे नीचे, तो 3 से 12 कट रही है। इसी प्रकार 3 से तिरछा टेस्ट करेंगे तो 3 से 9 भी कट रही है। तो किसी को भी काट सकते हैं और कैलकुलेशन करके आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम लोग, देखिए क्या हो जाएगा। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और नीचे 9 हो जाएगा, फिर 3/12। तो देखिए हम लोग 4 से इस 12 को काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। अब देखिए 3 ऊपर भी है नीचे भी है काटने के बाद, तो इस 3 को इस 3 से काटेंगे। तो देखिए हमें सिर्फ 9 यहाँ बचा हुआ है, ऊपर में कुछ नहीं है, तो हम जानते हैं कि 1 रहता है और नीचे 9 है, तो 9 लिखेंगे, तो 1/9 इसका आंसर हो गया। ये तरीका होता है। अब इस मिश्रित भिन्न को कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, 5 से 3 को गुना करेंगे, उसके बाद यहाँ 1 ऐड करेंगे। इसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे, इस 4 से 2 को गुना करेंगे और इस 1 को ऐड करेंगे। प्रोसेस समझिए क्या होता है, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 3 15, और 1 को जोड़ेंगे तो 15 में 1 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, और इसे लिखेंगे 16 और नीचे जो 3 होता है उसे लिखेंगे। फिर यहाँ गुना है, तो 4 गुना 2 यानी कि 8 हो जाएगा, और 1 यहाँ जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 और नीचे 2 है तो 2 लिखेंगे। देखिए अब हम लोग यहाँ टेस्ट करेंगे क्या ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या, तो तिरछा कहीं कुछ कट रहा है क्या। तो देखिए तिरछा में 2 और 16 कट रहे हैं और 3 और 9 कट रहे हैं, तो वो काटेंगे, 2 से 16 को काटेंगे तो 8 बार में, और इसी के बाद 3 से 9 को काटेंगे तो 3 बार में। तो ऊपर में 8 और 3 है और नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 8 गुना 3 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। ये होता है हमारा आंसर। अब कुछ ऐसी संख्या होती हैं जो बिल्कुल नहीं कटती है। देखिए यहाँ 8 से ना ही 5 कट रहा है, ना ही 7 कट रहा है, इसी प्रकार ना 6 से 5 कट रहा है, ना 7 कट रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम ऊपर ऊपर की संख्याओं को गुना करते हैं और नीचे नीचे की संख्याओं को गुना करते हैं। यानी कि 8 को 6 से गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48, और नीचे 5 को 7 से तो 35। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये तरीका होता है भिन्न का गुना बनाने, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बनाना। तो अगर ये तरीका आपको पसंद आता है और मेथड समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। आज हम लोग समझेंगे भिन्न का भाग, यानी भिन्न का भाग कैसे बनाते हैं, उससे रिलेटेड हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो देखिए ये जो दिया हुआ है 2.2/4 डिवाइड 3.2/5, ये पूर्ण जो है बटा के रूप में नहीं है, यानी पूर्ण p/q के रूप में नहीं है, तो इसको पूर्ण p/q के रूप में लाएंगे। इसको लाने के लिए क्या करना होगा हमको, इससे इसको गुना करेंगे और ऊपर वाले को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कीजिए 4 दूनी 8 और जो ऊपर वाले में जोड़ देना, 4 दूनी 8 और 2 10 हुआ 10। अब बटा में जितना रहेगा उतना लिख देंगे, 4 है तो 4,
भाग है तो भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह, फिर क्या करना है, इसको गुना कर देना है, और गुना करने के बाद जितना आएगा उसको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 5 × 15 और 2 17 बटा में जितना है उतना हो गया। तो ये पूर्ण रूप से P/Q के रूप में आ गया, 10/4 डिवाइड 17/5 आ गया। तो इसको क्या करना है, इसको हमको भाग का चिन्ह है ना, इसको हमको गुना का चिन्ह में बदल देंगे, और उसके बाद गुना का चिन्ह में बदलेंगे, 17/5 जो है इसको हम बदल देंगे, यानी ऊपर 5 कर देंगे और नीचे 17 कर देंगे। इसको पलट देना है अंक को, ठीक है। भिन्न का भाग बनाने के लिए यही रूल है, यही नियम है, ठीक। तो 10/4 और भाग है तो इसको गुना कर देना है, और क्या करना है, 17/5 को 5/17 लिख देना है। ऐसे करना है इसको बनाने के लिए। तो गुना करेंगे अब 10 × 50 बटा कितना है, 17 है, 4 और 17 है तो 17 × 4 = 68, यानी यही आपका आंसर हो गया, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये पूर्ण P/Q के रूप में है, तो इसको ऐसा रहेगा 4/5 भाग 3/5 भाग 6/4 है। तो इसको भाग जो है, भाग को हटा करके गुना करेंगे, और जो अंक दिया हुआ है भाग के बाद का जो अंक दिया हुआ है उसको क्या करना है, बदल देना है, यानी ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर देना है। तो देखिए 4/5 गुना है तो इसको भाग कर देंगे, सॉरी भाग है तो गुना कर देंगे, और 3/5 इसको 5/3 यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देना है। भाग है तो गुना कर देना है, 6/4 है तो 4/6 कर देना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको गुना कीजिए, 4 × 4 = 16, 4 में 4 से गुना किया 16 और 6 × 3 = 18, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही करना है, यही आपका भिन्न का भाग है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।